Assalamualaikum students, I am Asmara Khan. Today we are going to continue chapter number 3, kinematics of linear motion, and our today's topic is physical quantities. मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था. हर वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है. फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज scalar quantity. The physical quantities which are completely specified by their magnitude only are called scalar quantities. वो physical quantity जो मुकम्मल तौर पे अपने मैग्नीट्यूड के ज़रिए डिफ़ाइन हो जाती हैं उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. यहाँ पर एक वर्ड है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिक नंबर, मतलब नंबरिंग में जो आंसर आए उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. तो ऐसी क्वांटिटी जो नंबर्स में मुकम्मल तौर पर डिफाइन हो जाए वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है. जैसे कि हमारा टाइम है, जैसे हम बोलते हैं आमतौर पर 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट. तो ये जो 15 है या 1 घंटा है ये इसका मैग्नीट्यूड है. इसी तरीके से डिस्टेंस यानी फासला, जैसे हम कहें कि हमने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है तो यहाँ पर जो वर्ड 2 है ये हमारा मैग्नीट्यूड है. इस तरह से स्पीड और एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल है. द स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाइड बाय सिंपल अर्थमेटिक मेथड. स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Now number 2 is vector quantity. The physical quantities which are completely specified by their magnitude and direction both are called vector quantities. Vector quantities वो quantities होती हैं जिसमें हमारे पास magnitude भी हो और उसके साथ साथ direction भी मौजूद हो, उसे हम vector quantity कहते हैं. बगैर direction के vector quantity complete नहीं होती. इसकी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स. अब यहाँ से हम फोर्स लेते हैं. अब वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम ये कहेंगे कि मैंने एक चेयर को मूव करने के लिए फोर्स लगाई. वो फोर्स लगाई हमने 2 न्यूटन की. तो जो नंबर 2 है वो इसका मैग्नीट्यूड है. अब फोर्स किस तरफ लगाई? ईस्ट में लगाई, वेस्ट में लगाई, नॉर्थ में या साउथ में. तो ये जो चीज़ें हैं ये इसकी डायरेक्शन है. तो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिलाकर कंप्लीट होती है. द वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड. वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल अर्थमेटिक रूल्स के मुताबिक प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मौजूद है. तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स इस्तेमाल करने होते हैं. थैंक्स.